Hello everyone, my name is Shivani Thakur and I am student of Satyam School of Languages. I have some doubts. To clarify those doubts, I want to ask some question from Satyam sir today. So sir, are you ready? Yes, please. Sir, I have some questions like since today is World Forest Day, sir, we use two terms like conserve forest and preserve forest. Sir, so what's difference between conserve and preserve? Well, first of all, I would like to wish everybody happy World Forest Day. In Shiksha Kranti NGO, we have been doing 3 social activities, social work. First is cleanliness, second is tree plantation, and third is interaction, that is called Samvad. It is a matter of great importance, joy for us that today is World Forest Day. Your question is what is conservation and what is preservation? Both terms are almost the same. Preservation का मतलब होता है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और कंजर्वेशन का मतलब भी होता है प्रोटेक्ट करना. लेकिन कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो कंजर्वेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एक सस्टेनेबल वे से. यानी जब हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में हम उसको यूज़ कर सकते हैं एक सस्टेनेबल तरीके से, यानी लंबे समय तक उसका प्रयोग भी करते रहें, ग्रेजिंग के लिए करते रहें, लंबरिंग के लिए करते रहें. अनेक प्रकार से हम वनों का उपयोग कर सकते हैं जब हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं. आपने जैसे सुना होगा नेशनल फॉरेस्ट में कई जगह ग्रेजिंग भी अलाउड है. उसमें एलिफेंट्स कैन लंबर अराउंड, यू कैन कट वुड ऑल्सो, उसमें टिम्बर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलाउड होती है. लेकिन कई जगह आपने सुना होगा कि हमारे बहुत सारी जगह में नेशनल पार्क बने हैं. वो किस लिए बने हैं? वो बने हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन के लिए. तो जब हम प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो भी हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. लेकिन उसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट है, किससे प्रोटेक्शन करनी है? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम ह्यूमन यूज़ एंड अब्यूज़, यानी आदमी उसका प्रयोग भी ना करें और उसका दुरुपयोग भी ना करें. और जब हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं तो आदमी बेशक क्या करें, फॉरेस्ट का यूज़ करें, अब्यूज़ ना करें. तो कंजर्वेशन द नीड ऑफ द आवर इज़ कि हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट भी करें और प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट भी करें. सर, कंजर्वेशन का मतलब है कि उसको यूज़ भी करना है बट उसको प्रोटेक्ट भी करना है. प्रिजर्व का मतलब है उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है. सर, यू हैव टोल्ड अस मैनी टाइम दैट यू आर रिलेटेड विद दिस कैंपेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. सर, so you have seen many changes in society. Sir, so what are major changes have you seen in our society? One of the changes I see is that now awareness towards preservation of forest is rising now. Not only students but people at large, they are growing aware of. मैं सबको कहना चाहूँगा कि 2010-11 से जब से हमने ट्री प्लांटेशन का कार्य एक्टिवली करना शुरू किया है, मुझे आज भी याद है यूनाइटेड नेशंस ने 2011 को इंटरनेशनल डिकेड ऑफ फॉरेस्ट घोषित किया था 2011 से 2020 तक. तो इस 10 वर्षों में हमने काफ़ी वृक्षारोपण किया है. ज़्यादा नहीं तो काफ़ी हद तक हमने जो वृक्ष लगाए थे उनको प्रिजर्व किया है, प्रिजर्वेशन भी किया, कंजर्वेशन भी किए हैं. सर, लाइक we all know that many people cut the trees but then don't plant the trees. Is there any message you want to give them? Yes, I want to give that. जैसा अभी इन्होंने पूछा था कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या होती है, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या होती है. कंजर्वेशन में जैसा अभी ये कह के हटी है, कितना अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया. मुझे तो ये लग रहा था कि मैं बड़ी आई एम एक्सप्लिकेटिंग एंड शी इज़ एक्सप्लेनिंग. एक होता है एक्सप्लिकेट करना, दूसरा होता है एक्सप्लेन करना. एक्सप्लेन होता है कि टू मेक समथिंग क्लियर बाय गिविंग रीज़न, और एक्सप्लिकेट होता है कि उसको बड़ा डिटेल में बोलना. तो मैं एक्सप्लिकेट कर रहा था और इन्होंने एक्सप्लेन किया. जैसा भी एक्सप्लेन करके हटी हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना है और यूज़ भी करना है, यानी उनका संरक्षण भी करना है और उनका उपभोग भी करना है अच्छे तरीके से. और जब हम प्रिजर्वेशन और फॉरेस्ट की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट भी करना है और यूज़ नहीं करना है, बचाना है, ह्यूमन एक्टिविटी से जितना हो सके प्रिजर्व करना है उनको. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यह वन राष्ट्रीय संपदा है, यह हमारे देश को समृद्ध बनाएंगे. इसका आर्थिक महत्व भी है, सामाजिक महत्व भी है, और मैं कह के हटाऊं कि और इसका आध्यात्मिक महत्व भी है. जैसे हमारे ऋषि मुनि जो आध्यात्मिक चिंतन करते थे, अनुसंधान करते थे, वो जंगल में जाके करते थे और वो कहते थे कि वृक्ष से हम मोक्ष की यात्रा
कर सकते हैं, हमें वृक्ष क्या क्या कुछ नहीं देते हैं। तो मेरा सभी जनता के लिए विश्व वन दिवस के उपलक्ष्य पर यही संदेश रहेगा कि बेशक वृक्ष काटो, लेकिन एक काट रहे तो कम से कम आप 10 नहीं लगा सकते तो 5 तो ज़रूर लगाओ और उनका संरक्षण करो। जिस प्रकार से आप बाल बच्चे को पालते पोसते हैं उसी तरह से उनका भी ध्यान रखो। वरना अगर आप ऐसा काम नहीं कर सकते तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो रस्म अदायगी है ना, ये मत किया करो, ये तो आप पाप कर रहे हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम समाप्त बाद में होता है, 1 महीने तक चलता है, उससे पहले ही उखाड़ना और काटना शुरू कर देते हैं, तो मत करो ऐसा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वृक्ष ज़रूर लगाएं, ज़रूर वृक्षों का उपभोग भी करें, लेकिन कैसा करें आप? मानवीय तरीके से करें, जुडिशियसली करें, क्योंकि आज की जो विश्व वन दिवस की जो थीम है वो है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। देखो कि फॉरेस्ट और हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ में कितना डीप कनेक्शन है। कोरोना काल ने सब कुछ बता दिया है, सिखा दिया है। तो आज मैं सभी लोगों को, जो भी मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे, यही संदेश दूंगा कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पे आप यह प्रण ज़रूर लें, वृक्षों का संरक्षण करें, यानी जो लगे हैं उनको प्रिजर्व करें, कंजर्व करें। ऐसा करके आप स्वयं का ही भला करेंगे, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य पर, हमारे वन के स्वास्थ्य पर। वन है तो हम हैं। Thank you, sir. Sir, like already you told us that many people are becoming aware about this, but there are many people who are aware of this campaign, but they just ignore the fact that they always think that it's not their duty. They don't want to do this. Is there any message you want to give them? I would like to give to them also, because I have been to many places in India under स्वच्छ भारत यात्रा, जो कि हमने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम भ्रष्टता से नहीं, स्वच्छता से भारत की आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे। इस यात्रा के अंतर्गत जब मैं बड़े बड़े पढ़े लिखों से मिलता हूँ, हैरानी की बात है जो आपने ये प्रश्न पूछा है। और देख लीजिए, बिल्कुल अभी फर्स्ट ईयर की छात्रा है और कितनी अवेयरनेस है, ये भी देख पा रही है जो हमने देखा है। यहाँ से वो सुनेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। तो उनको तो मैंने यही कहना है कि आप देखो, क्या आपका नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है? बेशक आप बड़े बड़े नेता है, वक्ता है, प्रवक्ता है, जो भी कोई आप है, हवा सबको लेनी है। ये प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज है, इनकी बदौलत ही हमारा जीवन है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बनती है पर्यावरण को बचाने की या वन को बचाने की, उनके संरक्षण की, उनकी कंजर्वेशन की, उनकी प्रिजर्वेशन की, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है उनकी बनती है जो आपने कहा, जो लोग हैं अवेयर हैं लेकिन उनको लगता है कि उनकी ड्यूटी नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो हम भ्रष्टता की बात करते हैं, नहीं भ्रष्टता, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, टैक्स चोरी और जमाखोरी, पर्यावरण के प्रति भ्रष्ट आचरण भी कहलाता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की बीमारी के अनेक प्रकार, स्वच्छता ही है सबका एक उपचार। तो उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि समय रहते जागरूक हो जाएं और सिर्फ कहे ही ना, सुने ही नहीं, बल्कि कर्मों में भी कुछ ना कुछ ज़रूर करें पर्यावरण को बचाने के लिए, फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन के लिए और कंजर्वेशन के लिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा। शिवानी जी, Thank you, sir. And it's all for today. थैंक यू वेरी मच।